my dear students. Again, welcome to this maths class. How are you? Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss next two questions, question number 4 and question number 5 of exercise 12.2 of chapter 12 Heron formula of class 9th. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने राइट है कि हीरोन फार्मूला की जो एप्लीकेशंस है वो क्या होती हैं। हीरोन फार्मूला से हम बाकी जो फिगर्स हैं उनका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, तो आज हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो हीरोन फार्मूला है वो मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपके पास फार्मूला था एरिया। और एस कैसे फाइंड करते थे, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो इसी से ही अब आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। मींस जो बेसिक पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है, सेम बेस और सेम एरिया। ठीक है, तो इसको मैं फिगर बना रहा हूं। सपोज कीजिए ए बी सी ट्रायंगल है और बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम है। दोनों का जो सेम बेस है वो है और दोनों का एरिया भी इक्वल है। ठीक है, और जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स आपको गिवन है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आप पूछोगे 20 यहाँ क्यों लिया, वो नेक्स्ट टाइम आपको इसका आंसर गिवन है कि जो पैरेललोग्राम है उसका बेस या वो स्टैंड कहाँ कर रहा है 28 के ऊपर। इस फिगर को ऐसे फिगर से स्टैंड की बात है, फिगर आप ऐसे बना सकते हो कि ट्रायंगल के ऊपर आपके पास पैरेललोग्राम स्टैंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 28, 26 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बट मेन कंडीशन है कि दोनों का जो एरिया है वो सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इसको भी नेम आप ये दे दीजिए, ए बी सी और डी। फिगर आप जो मर्जी बना सकते हो दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फाइंड किया फॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो उसकी सबसे पहले मैंने एस फाइंड किया। एस क्या होगा, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। तो आप सब रिलेटिव कर लो कि ए आपने लिया है 26, बी हो गया 28 और सी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हो तो ये हो गया 26, 28 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 4, 2 और 2 4, 4 5, 5 और 3 8, 84 बाई 2 कैंसिल करोगे तो 42 सेंटीमीटर। ये आपके पास ट्रायंगल में जो एस है एरिया में वो आ गया। ठीक है, अब एरिया यूज करते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एस ए बी एंड सी। तो एस आपके पास है 42, तो 42 माइनस में 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस में 30। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को माइनस कीजिए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा 42, 12 माइनस 6 और ये रह जाएगा 16। ये है 12 माइनस 4, 8 हो गया 4, ये हो गया 14 और इसको माइनस करते हुए ये हो गया 12। ठीक है, अब इनकी जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई से बेटर है आप इनके अलग अलग से फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो 42 को मैं लिख रहा हूँ 7 2 14, 14 3 42। 16 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि फैक्टर आपके पास बन ही रहे हैं। 14 को राइट किया मैंने 7 मल्टीप्लाई 2 और 12 को लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें से आप 2 2 के पेयर बनाइए। उसके लिए मैं एक स्टेप करके दे रहा हूँ पहले आपको। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास 4 2 आ रहे हैं, 3 आपके पास 2 आ रहे हैं, सॉरी 4 मल्टीप्लाई 4 और 7 मल्टीप्लाई 7, ये सारे आपने लिख दिए। अब इनमें से जो 2 2 के पेयर बन गए उसमें से एक एक नंबर आप बाहर लिखते जाओ। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7,
ये आपके पास एरिया आ जाएगा इनके मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है, आपने एरिया फाइंड कर लिया। अब दोनों फिगर का एरिया सेम है। अब आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जिनको पता है नीचे राइट कीजिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 336 आ गया और पैरेललोग्राम का एरिया अभी आपने बताया है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो दोनों का जो बेस है वो कौन सा है, 28। तो 28 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 336। यहां से आज h फाइंड कर लीजिए, इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो जो हाइट है वो कितनी होगी, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो पर्सनली व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, ठीक है। आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रोम्बस फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। मींस एक आपको रोम्बस शेप गिवन है, एक सिक्का बना के लिखना है, मतलब रफली बनाइए, ठीक है। उसकी जो उसमें जो ग्रास है वो 18 काउज के लिए है और जो साइज है वो आपको दे रखी है सारी 30 मीटर 30 मीटर। ये आपको प्रॉपर्टी पता है कि ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और जो एक डायगोनल है लॉन्गेस्ट वो आपको गिवन है 48 मीटर। तो अब आपके पास यहाँ 2 ट्रायंगल्स होगी, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल्स की जो डायमेंशंस है, साइड्स हैं, वो सेम है। तो आप एक का एरिया निकाल के उसका डबल करोगे तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बाकी बाद में करते हैं, क्या पूछा हुआ, पहले आप एरिया फाइंड करते हो, ठीक है। आप नेम दे दो कोई भी, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। जो साइड्स है वो भी आपके पास लिखी हुई है, इक्वल साइड्स है, तो आप क्या कह सकते हो, सो एरिया ऑफ एबीसी ऑफ एरिया ऑफ एडीसी सेम होंगे। तो आप ओनली एक एरिया फाइंड कर लो कोई भी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टार्टिंग में, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो मैंने एबीसी से स्टार्ट किया, तो 3 साइड्स हैं, लेट कर लो। ए इज इक्वल टू 30 मीटर, बी इज इक्वल टू 30 मीटर और सी इज इक्वल टू 48 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड करोगे, एस, ठीक है। एस आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 48 108 हो जाएगा। तो 108 का आप हाफ करोगे, 108 बाई 2 मीन्स 56 हो गया, 336 और 410, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब आप एरिया फाइंड कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एस, ए, बी एंड सी। तो 56 माइनस में 30, 56 सॉरी माई मिस्टेक, इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो 54 आएगा। 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप इनको माइनस कर दो, तो ये हो गया 24, ये हो गया 24, ये है, ठीक है। 4 माइनस करोगे, 4 माइनस 0 0, 5 माइनस 3 हो गया 2, और ये हो जाएगा 14 माइनस में 8 6, ठीक है। अब इनके फैक्टर करते हो तो इसकी जरूरत नहीं क्योंकि एक बार बन ही रहा है। तो मैं 49 को लिख रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 6 54, 24 मल्टीप्लाई 24 और 6 ऑलरेडी है पड़ा। तो यहां से 2 2 के पेयर बनाओगे तो आपके पेयर बन रहे हैं,
3 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 6 और 24 मल्टीप्लाई 24। तो ये हो गया आपके 2 2 के पेयर। 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 18, 18 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो, आप करके देख लो। 24 और 18, 18 4 72, 18 2 36, 2 3 और 4, तो आपके पास हो गया 432 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो सिमिलरली सो जो दूसरी फिगर है एरिया ऑफ एबीसी, वो भी कितना हो जाएगा, 432 मीटर स्क्वायर। तो जो पूरी फिगर है ए बी सी डी रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, 432 प्लस में 432, यही होगा। ठीक है, तो इनको प्लस करते हो तो ये हो गया 864 मीटर स्क्वायर। तो पूरी फिगर का जो एरिया आया वो ये है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ग्रास है वो 18 काउ के लिए है, और आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एरिया विल ईच काउ गेट। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, हाउ मच एरिया, एरिया फॉर 18 काउज कितना है, 864 मीटर स्क्वायर। तो एरिया फॉर 1 काउ आप निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 864 बाई 18, इससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करके देख लो, या डायरेक्ट अगर आपको छोटा लगता है तो मैं इसको कर रहा हूँ 8 18 9 से कर रहा हूँ। 9 2 18, 9 9 81, 5 56, 96 हो गया, और ये हो गया 48। तो ईच काउ को आपके पास कितना एरिया मिला, 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपकी 2 क्वेश्चंस आज की वीडियो में। बस ध्यान रखना फॉर्मूला वही रहेगा, मेन चीज है आपकी जो कैलकुलेशन, जैसे मेरे से भी छोटी मिस्टेक हो गई थी, तो अगर आपकी जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट हो जाएगी तो आप किसी भी फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।